प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। हर माह में एक पूर्णिमा तिथि आती है और साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि आती है जिनका खास महत्व होता है। ऐसे में इन्हीं 12 पूर्णिमा में से एक गुरु पूर्णिमा है और सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का बड़ा ही खास महत्व होता है। हर साल गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। ऐसे में इस पवित्र तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और वेदव्यास जयंती के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस दिन महान गुरु महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना की थी। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु पूजन करने का खास महत्व होता है। साथ ही इस शुभ अवसर पर पवित्र नदी में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। इससे पूजा पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसे में इस दिन को वेदव्यास जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं लोग गुरु पूजन करते हैं और साथ ही गुरु को उपहार में फल, वस्त्र और मिष्ठान देते हैं। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा के शुभ पावन पवित्र पर्व पर गुरु के साथ साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी पूजा विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा गुरु को समर्पित होने के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भी समर्पित होती है, जिससे गुरु पूर्णिमा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं गुरु पूर्णिमा के दिन घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा करने और पवित्र नदी में स्नान करने से आपको हर तरह के पाप से मुक्ति मिलती है और महापुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही आपको श्रद्धा भाव और भक्ति के साथ पूजा अर्चना, दान, स्नान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में जिस पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, वहाँ पर धन धान्य की कमी नहीं रहती है। वहाँ पर हमेशा धन दौलत में बरकत होती है और सुख शांति बनी रहती है। ऐसे में सभी साधक माताएं बहनें गुरु पूर्णिमा पर गुरु के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं और दान करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान भी करते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी खास चमत्कारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। अगर हम आपसे कहें कि अगर आप गुरु पूर्णिमा पर इन चमत्कारी चीज़ों का सेवन कर लेते हैं तो आपको पूजा पाठ, उपाय, दान, स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जीवन के सभी पाप कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह चीज इतनी चमत्कारी होती है कि यह व्यक्ति की किस्मत चमका देती है और व्यक्ति को रोडपति से करोड़पति बना देती है, जिससे साधक को भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ गुरु की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि जिस पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, वहाँ धन धान्य की कमी नहीं रहती है। वहीं माता लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और कुछ जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। धन दौलत में बरकत होती है और माताओं बहनों का ऐसा कोई काम नहीं होता जो कि पूरा ना हो। लेकिन भक्तों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी भी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का सेवन अक्सर आप गुरु पूर्णिमा पर गलती से भी कर लेते हैं, तो फिर चाहे गुरु पूर्णिमा पर आप कितने व्रत कर लेना, कितनी पूजा पाठ कर लेना, आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा और आपकी मनोकामना भी अधूरी रह सकती है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो सकते हैं और इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होगा, जिससे आपके घर में दरिद्रता पैर पसार लेगी और जहाँ पर दरिद्रता रहती है वहाँ पर कभी भी शांति नहीं रहती है। हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं।
घर में नकारात्मक माहौल बना रहता है और परिवार के साथ आपसी प्रेम भी नहीं बनता है। इसके अलावा व्यक्ति के बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं और जीवन में हर कार्य में असफलता का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इस साल गुरु पूर्णिमा का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा पाठ करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। साथ ही यह भी जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा पर किन चीजों का भोग गुरु और गुरु के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को लगाने से और किन चीजों का सेवन करने से जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि गुरु पूर्णिमा पर किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी रुष्ट होते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बता दें कि इस साल 2025 में गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को मनाई जाएगी, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई को रात 1:36 पर शुरू होगी और इसका समापन 11 जुलाई को रात 2:06 पर होगा। इसलिए गुरु पूर्णिमा इस बार 10 जुलाई को मनाई जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि लगभग 3000 ईसा पूर्व आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इसलिए हर साल इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं और यह दिन गुरु वेद व्यास जी को समर्पित है। माना जाता है कि इसी दिन उन्होंने भागवत पुराण का ज्ञान दिया था, इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। साथ ही पूर्णिमा का दिन होने की वजह से इस दिन विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वहीं इस दिन गुरुओं का सम्मान किया जाता है और साथ ही उन्हें गुरु दक्षिणा भी दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गुरु और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जीवन में मार्गदर्शक के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर व्रत, दान और पूजा का भी महत्व है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन से सभी प्रकार के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चलिए अब आपको बताते हैं गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है। तो भक्तजनों, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वच्छ जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर आप अपने गुरु की तस्वीर या मूर्ति को सजाकर उनकी पूजा करें। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करें। पूजा के लिए जरूरी सामग्री जैसे कि फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और पवित्र जल इकट्ठा कर लीजिए। फिर गुरु का आवाहन करें और उनकी उपस्थिति का अनुभव करें। इसके बाद गुरु को पवित्र जल चढ़ाएं और उनकी श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से पूजा करिए। साथ ही गुरु को फूल चढ़ाएं, वहीं धूप और दीप जलाएं और गुरु की आरती करिए। इतना सब करने के बाद अब गुरु को नैवेद्य चढ़ाएं और उनकी कृपा का अनुभव करिए। आप इस दौरान गुरु मंत्रों का जाप करें और उनकी महिमा का वर्णन करिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपको गुरु के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा के शुभ पावन पर्व पर गुरु और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और किन चमत्कारी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अगर भक्तजनों आपका कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा करना
आपके लिए शुभ फलदायी होगा। प्रिय भक्तों, सेम की फली एक पवित्र और सात्विक सब्जी मानी जाती है, जिसमें गुरु पूर्णिमा जैसे पुण्य अवसरों पर ग्रहण करना लाभकारी होता है। साथ ही यह सब्जी भगवान विष्णु को भी अर्पण की जा सकती है, क्योंकि इसकी प्रकृति सात्विक होती है और यह शरीर को संतुलित करने में सहायक होती है। इसके अलावा सेम की फली में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, तो शरीर को शुद्ध और बलवान बनाती है और शरीर को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। ऐसे में आपको अपने गुरु या फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सेम की फली का भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इस सब्जी को बिना लहसुन, प्याज, घी और सेंधा नमक के साथ पकाकर भोग लगाया जाता है। आपको इस सब्जी को लहसुन प्याज के साथ नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा पाठ व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा और भगवान विष्णु आपसे रुष्ट हो सकते हैं और इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। नंबर 2, कद्दू। प्रिय भक्तजनों, कद्दू की सब्जी को गुरु पूर्णिमा पर भोग के रूप में गुरु या फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह सब्जी भी सात्विक गुणों से युक्त होती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इसके अलावा कद्दू की प्रकृति ठंडी होती है, जो मन और शरीर को शांति प्रदान करती है। ऐसे में इसे देसी घी, हल्दी, जीरा और सेंधा नमक के साथ बिना लहसुन प्याज के पकाया जाए तो यह व्रत और पूजन योग्य बन जाती है, जिससे साधक को पूजा पाठ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है और अधूरी मनोकामना पूरी होती है। वहीं धार्मिक ग्रंथों में कद्दू को पवित्र फल सब्जी कहा गया है, जो विशेष रूप से व्रत, एकादशी और पर्वों पर ग्रहण की जाती है। ऐसे में आपको कद्दू का भोग श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ गुरु पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को जरूर लगाना चाहिए और प्रसाद के रूप में स्वयं भी इसका सेवन करना चाहिए। ऐसा करना शुभ फलदायी होता है। नंबर 3, कच्चे केले की सब्जी। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में केले के पौधे का बड़ा ही खास महत्व होता है और केले का पौधा भगवान विष्णु का प्रतीक होता है। ऐसे में कच्चा केला धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र माना जाता है और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय भोगों में से एक है। केले की सब्जी विशेषकर व्रत, एकादशी और गुरु पूर्णिमा जैसे पावन अवसरों पर बनाई जाती है और गुरु या फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को इसका भोग लगाया जाता है। साथ ही कच्चा केला ऊर्जा, स्थिरता और स्वास्थ्य का प्रतीक होता है, जो ईश्वर की कृपा का सूचक है। ऐसे में इसका भोग लगाने से और स्वयं प्रसाद के रूप में सेवन करने से साधक को भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। वहीं जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 4, पंचामृत। प्रिय भक्तों, पंचामृत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का अत्यंत प्रिय भोग है। आप सभी को बता दें कि पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल मिलाया जाता है। यह 5 तत्वों का पवित्र संयोग होता है, जो शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। ऐसे में आपको गुरु पूर्णिमा पर गुरु का पंचामृत से अभिषेक करके या फिर भगवान का अभिषेक करके फिर उसे भगवान को भोग रूप में अर्पित किया जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति नियमों का ध्यान करके पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान कराता है और भोग लगाता है, फिर इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, तो उसे दीर्घायु, स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। अगर धन कहीं पर फंसा हुआ है तो वह भी बिना किसी अड़चन के मिलता है और धन दौलत में बरकत होती है।
साथ ही ऐसा करने से रिश्तों में भी मिठास उत्पन्न होती है, जिससे रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। नंबर 5, तुलसी पत्र युक्त खीर। जी हाँ भक्तों, आप सभी को पता ही होगा कि सनातन धर्म में तुलसी का कितना विशेष महत्व है। तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। ऐसे में जब खीर में तुलसी पत्र अर्पित किए जाते हैं तो वह विशेष रूप से पावन मानी जाती है। वहीं गाय के दूध से बनी खीर चावल, मिश्री और घी के साथ तैयार कर तुलसी पत्र डालकर गुरु पूर्णिमा पर भगवान विष्णु को अर्पण करना बहुत शुभ होता है। साथ ही यह भोग माता लक्ष्मी जी को भी प्रिय होता है, क्योंकि वह शुद्धता और प्रेम का प्रतीक है। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा पर इस खीर को भोग में शामिल करने से भक्ति, वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही जब साधक प्रसाद के रूप में इसका सेवन करता है तब उसको सुख, समृद्धि, संतोष और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। प्रिय भक्तों, पान का पत्ता और सुपारी पारंपरिक रूप से देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है और इसे पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जिससे इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को पान के पत्ते में कत्था, गुलकंद और इलायची डालकर अर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही यह भोग श्रृंगार और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। वहीं माता लक्ष्मी को पान विशेष रूप से प्रिय है, क्योंकि यह प्रेम, स्नेह और सौंदर्य का प्रतीक है और इसका सेवन रिश्तों में मिठास उत्पन्न करता है। ऐसे में आपको गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु को या फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पान सुपारी जरूर अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे साधक के ज्ञान में वृद्धि होती है और जीवन में, घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है। नंबर 7, गुड़ और चने। प्रिय भक्तजनों, गुरु पूर्णिमा पर गुड़ और भुने हुए चने का भोग अत्यंत पारंपरिक और प्रभावी माना जाता है। साथ ही भगवान विष्णु को गुड़ का मीठापन और चने की सादगी अत्यंत प्रिय होती है। वही यह भोग शुद्धता, सादगी और भक्ति भाव का प्रतीक है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा पर गुड़ और चने का भोग अर्पण करने से जीवन में मधुरता आती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। साथ ही साथ जीवन में स्थिरता आती है। इसके अलावा माता लक्ष्मी को भी यह भोग प्रिय होता है। ऐसे में भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने से शरीर को बल, मन को संतुलन और आत्मा को संतोष प्राप्त होता है और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जीवन में खुशियों का आगमन होता है और घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है। नंबर 8, पीले रंग की मिठाई। जी हाँ भक्तों, हिंदू धर्म में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। वहीं गुरु पूर्णिमा पर पीले रंग का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। ऐसे में पीला रंग ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। ऐसे में पीले रंग की मिठाइयाँ जैसे बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू आदि को गुरु पूर्णिमा पर अर्पित करना शुभ माना जाता है। यह भोग उनकी प्रसन्नता का प्रतीक होता है और भक्तों को ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करता है। वहीं लड्डू में शुद्ध देसी घी, बेसन और भूरा मिलाकर बनाए गए प्रसाद को अर्पित करके बाद में भक्त उसे ग्रहण करते हैं तो उनको हर कार्य में सफलता हासिल होती है। माता लक्ष्मी की कृपा से अधूरी मनोकामना पूर्ण होती है। तो भक्तजनों, यह थी वह चमत्कारी चीज जिनका भोग गुरु पूर्णिमा पर गुरु या फिर भगवान विष्णु
और माता लक्ष्मी को लगाने से और इन चीजों का भोग लगाने के बाद स्वयं प्रसाद के रूप में सेवन करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए अब आपको बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर किन चीजों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, जिससे जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलता है। नंबर 1, करेले की सब्जी। प्रिय भक्तों, करेला औषधीय दृष्टि से लाभकारी माना जाता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा जैसे पवित्र दिन पर इसका सेवन धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता है। आप सभी को पता होगा कि करेले का स्वाद अत्यंत तीखा और कड़वा होता है, जो मन में क्रोध, चिड़चिड़ापन और असंतुलन उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ऐसा भोग प्रिय नहीं होता जिसमें तीखापन, अधिक कटुता या कड़वाहट हो। ऐसे में आपको गुरु पूर्णिमा पर गलती से भी घर में करेले की ना तो सब्जी बनानी चाहिए और ना ही करेले की सब्जी का सेवन करना चाहिए, नहीं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपके बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं और आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 2, बैगन। प्रिय भक्तजनों, बैगन को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना गया है, विशेष रूप से पूर्णिमा और एकादशी जैसे शुभ दिनों पर। साथ ही यह सब्जी औषधीय दृष्टि से अच्छी हो सकती है, लेकिन धार्मिक मान्यता में यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रिय नहीं होती है। प्रिय भक्तों, पुराणों में भी वर्णन मिलता है कि बैगन में कुछ सूक्ष्म विकार होते हैं जो पूजा में विघ्न डालते हैं। ऐसे में गुरु पूर्णिमा जैसे पवित्र दिन पर जब साधना, तप और ध्यान की भावना होती है, तब इस सब्जी का सेवन करना मन को चंचल बना सकता है। वहीं गुरु पूर्णिमा पर ब्रह्मचर्य का श्रद्धा भाव से पालन करना चाहिए और बैगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है, जिससे आप गुरु पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है। नंबर 3, बासी भोजन। जी हाँ भक्तों, गुरु पूर्णिमा पर बासी भोजन का सेवन अशुद्ध और अपवित्र माना जाता है। बासी भोजन को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा बासी भोजन में ऊर्जा और जीवन शक्ति की कमी होती है और यह शरीर में आलस्य और नकारात्मकता उत्पन्न करता है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ताजगी, शुद्धता और सात्विकता प्रिय है, जबकि बासी भोजन इन गुणों के विपरीत होता है। गुरु को भी अर्पण किया गया भोग ताजा और प्रेम से बना होना चाहिए, वरना आपको इसका फल प्राप्त नहीं होगा। वहीं बासी भोजन मानसिक स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है और पूजा ध्यान में विघ्न आता है। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, लहसुन और प्याज। प्रिय भक्तों, गुरु पूर्णिमा पर लहसुन और प्याज जैसे तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है, क्योंकि यह तामसिक भोजन होते हैं। यह पदार्थ शरीर में आलस्य, काम वासना और क्रोध उत्पन्न करते हैं, जो साधना के मार्ग में बाधा बनते हैं। मान्यता है कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिसके कारण इन्हें अशुभ माना जाता है। इसके अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सात्विकता अत्यंत प्रिय है और लहसुन प्याज इस सात्विकता को भंग करते हैं। ऐसे में अगर आप गुरु पूर्णिमा पर लहसुन प्याज का सेवन करते हैं और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गुरु को लहसुन प्याज की सब्जी का भोग लगाते हैं, तो आपको पूजा पाठ, व्रत, दान, स्नान करने का फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके घर में दरिद्रता पैर पसार लेगी। तो प्रिय भक्तों, यह थी वह चीजें जिनका सेवन भूलकर भी गुरु पूर्णिमा के
शुभ अवसर पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।